हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम क्रैकर्स ओडिशा। समस्त को नमस्कार, जय जगन्नाथ। आसतु स्टार्ट करवा जो आमर 500 सिलेक्टेड एमसीक्यू फ्रॉम इंडियन पॉलिटी चलती तार पार्ट 4 वीडियोटी। ओके, जदि आप आगु वीडियोटी देखी ना देन वीडियोटी देखी ने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऑलरेडी अपलोड हो सारी। आशा करुँच आपको वीडियोटी भल लगे। ओके, एवं आपन एग्जाम पे यूजफुल हम। तो आज जब आप टॉपिक देखा तो आम टॉपिक हूँ इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। ओके, सो आम जब देखा आज आम जी इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अच्छी ताकू वन बाय वन आम डिस्कस करवा। सो दिस इज बाय एग्जाम क्रैकर्स ओडिशा। डियर फ्रेंड्स, आम चैनल रे करंट अफेयर्स अपलोड होती प्रतिदिन डेली करंट अफेयर, जो थी कि कॉन्सेप्ट सहित आपको एमसीक्यू दूसरी एंड पर्टिकुलरली ओपीएससी स्टैंडर्ड आपन करंट अफेयर अपलोड होची। आपन थोड़े विजिट करनी डेफिनेटली रिग्रेट फील करेंगे। ओके, चलतु डेनक स्टार्ट करवा आज वीडियोटी को। आज फर्स्ट क्वेश्चन है व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ अमेंडमेंट प्रोसीजर। ओके, जदि अमेंडमेंट प्रोसीजर कथा कहवा तो आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। जदि 368 को आम देखा 368 कहूँ जोटा कि आपंकर पार्ट 20 अच्छी। पार्ट 20 आर्टिकल 368 कौन करे ना कॉन्स्टिट्यूशन रो अमेंडमेंट को डील करे। किंतु जदि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कथा आसूची देन आपनकर आर्टिकल 360 या को अमेंडमेंट करि परिबो नाही। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट केवल अमेंडमेंट हम विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। ओके, यानी बेसिक स्ट्रक्चर को किसी डिस्टर्ब न करके अमेंडमेंट हबार अच्छी। ओके, केशवानंद भारती केस रे एटा आपनकर डिसाइड होता। सो वेरी इंपोर्टेंट मन रखिए अमेंडमेंट आपनकर को आर्टिकल दैट इज आर्टिकल 368। ओके, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 10th शेड्यूल कथा जब आम कहवा 10th शेड्यूल जे कि डील करे कौन आपनकर एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ को डील करे आपनकर 10th शेड्यूल। ये आपनकर 52nd अमेंडमेंट एक्ट। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट द टर्म सोशलिस्ट, सोशलिस्ट टर्म टी प्रियम्बल रे केबे ऐड होइतला एंड द करेक्ट आंसर इज आपनकर 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 जो आम देखा व्हिच अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट रिड्यूस द एज ऑफ वोटिंग। एज ऑफ वोटिंग जोटा कि आगु 21 इयर्स थिला, बर्तमान आपण जानते जे एज ऑफ वोटिंग आमर 18 इयर्स। ये जो 21 इयर्स टू 18 इयर्स एटा को अमेंडमेंट एक्ट रे हितिला एंड द करेक्ट आंसर इज 61st अमेंडमेंट एक्ट। वेरी इंपोर्टेंट मन रखिए आपनकर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे 100% ये क्वेश्चन टी आसीबो ए वर्ष वन ऑफ द एग्जामिनेशन रे। ओके, नेक्स्ट आम जब देखा 73rd अमेंडमेंट एक्ट, 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज रिलेटेड टू व्हिच अमंग द फॉलोइंग। 73rd अमेंडमेंट एक्ट कथा जब आम कहवा ये आपनकर ऑप्शन नंबर बी पंचायत सहित रिलेट्स। ओके, ये अमेंडमेंट केबे आस्तिला दैट इज आपनकर 1992 रे आस्तिला एंड इफेक्ट होइतिला आपनकर 93 रे। ओके, ये कौन कहिछि ना आपनकर स्टेट गवर्नमेंट कौन कर परिबो ना फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत करि परिबो। तो जो ग्राम पंचायत रो फॉर्मेशन कथा आइछि दैट इज 1992 73rd अमेंडमेंट एक्ट अनुसार आपनकर विदित होइछि कॉन्स्टिट्यूशन रे। ओके, इंडिया दैट इज भारत साल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। ओके, इंडिया दैट इज भारत साल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट एटा कौथिरे लिखाई जदि आम देखा इंडिया दैट इज भारत साल बी यूनियन ऑफ स्टेट कथा आपनकर आर्टिकल 1 रे लिखाई। आर्टिकल 1 रे कौन लिखाई दैट इंडिया that is Bharat shall be union of state though the term federation has been in the context of India, yet technically federation is not result of agreement between the units of which is made of. By the term union we simply means that the unit of India. Okay, so it आपनकर आर्टिकल 1 रे मेंशन हेची। नेक्स्ट जदि आम देखा क्वेश्चन टी कौन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन ना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कैन बी पास्ड एट ए जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इन केस ऑफ डेडलॉक। नो, ऑप्शन इज रॉन्ग। जदि आम कहवा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल एथिपाई जदि आपनकर किछि डेडलॉक हैला देन आपन को सेपरेटली ही पास करिवार अछि। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आपनकर लोकसभा एंड राज्यसभा रे आपनकर सेपरेटली पास हबार अच्छी एथिमे कौनसी जॉइंट सेशन हो पारिबो नाही। सो ऑप्शन 1 इज रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन जदि हम देखिबा द प्रपोजल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन
can only be introduced in the House of People? No. House of People माने Lok Sabha? No. Answer is no. It can be introduced in either house, यानी लोकसभा किंबा राज्यसभा जेकोसी हाउस रे मध्य आपण कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस करा जाय परिबो. ओके, सो आंसर वुड बी नन ऑफ द एबव. मु जहाँ कहली सेटा ही आपनकर डिस्क्रिप्शन रे अच्छी. ओके, जदि आपन दरकार देन आपन वीडियो टी पॉज करी देखि नेबे. नेक्स्ट आपनकर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 368 कथा जदि कहबा, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हिज असेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास्ड अंडर द आर्टिकल 368. करेक्ट, यानी प्रेसिडेंट जेकोसी कंडीशन रे भी प्रेसिडेंट को आर्टिकल 368 बा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को कंसेंट देवार अच्छी. यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जदि लोकसभा और राज्यसभा रे पास हो गला, प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव हिज कंसेंट. ओके, यानी से कौन सी मते ताको रिटर्न करि परिबेनी किंबा करेक्शन पाई कंसीडर करि जाई परिबो नाही. ओके, नेक्स्ट कहूँ टू अमेंड द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेटिफिकेशन ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज एसेंशियल. एटा मते आपनकर ठीक. सो आंसर वुड बी बोथ 1 and 2. ओके, जदि आम कहवा 7th शेड्यूल कथा, 7th शेड्यूल कौन डील करे? आपनकर 7th शेड्यूल डील करे दैट इज स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कनकरेंट लिस्ट. सो स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट, यानी आप जो देखिए स्टेट रे भी स्टेट रो पावर अच्छी, कनकरेंट रे भी स्टेट रो पावर अच्छी. तेणुक ये आपंकर 50% ऑफ स्टेट्स रेटिफिकेशन बहुत जरूरी अच्छी. ओके, नेक्स्ट जदि आम देखा, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट. यूनियन टेरिटरी जो कॉन्सेप्ट अच्छी सेटा आपनकर इंट्रोड्यूस है द कॉन्स्टिट्यूशनल 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 रे आपनकर इंट्रोड्यूस है. ओके, नेक्स्ट आम जो देखा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. The 42nd amendment to the Indian Constitution introduced Article 48A and Article 51A, both of which advocated protection and improvement of the environment. The environment impact आपनकर ये जो आंसर होची आपनकर both 1 and 2. ओके, नेक्स्ट आम जो देखा, which constitutional amendment OBCs have been given 27% reservation. 27% reservation को अमेंडमेंट एक्ट अनुसार OBC मान को मिलता, दैट इज आपनकर 93rd अमेंडमेंट. ओके, 93rd अमेंडमेंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जदि हम देखा, क्वेश्चन टी कहूँ बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी को अमेंडमेंट एक्ट अनुसार ऐड करा जायथिला. सो द आंसर वुड बी 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011. ओके, नेक्स्ट आम जो देखा, द प्रेसिडेंट्स पावर टू भेटो ए बिल फॉर ए अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शाल बीन गिवन अवे बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वर्ड शाल गिव हिज असेंट बाय व्हिच अमेंडमेंट. एक कथा जब आपनकर 44th अमेंडमेंट रे हितला. आपण मन जानचंती जे 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कह जाय, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कह जाय. 42nd अमेंडमेंट रे से समय आपनकर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट कौन करथिले ना, तांको अनुसार बहुत गुड़े अमेंडमेंट करथिले, किंतु 44th अमेंडमेंट जोटा कि 1978 रे आस्तिला, सी कौन करथिला ना तार रैटिफिकेशन करथिला. ओके, नेक्स्ट देखिबा आम व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कन्वर्ट्स द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली इनटू नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली. अच्छा, दिल्ली जोड़ा थिला आगुरी थिला आपनकर कौन यूटी थिला, यानी यूनियन टेरिटरी, तापर हो गला कौन NCR दिल्ली. ओके, यानी नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली. ओके, तो ये आपनकर को अमेंडमेंट एक्ट अनुसार होता, एंड द करेक्ट आंसर इज 69th अमेंडमेंट एक्ट. मन रखिए, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बैंड फ्लोर क्रॉसिंग बाय द मेंबर इलेक्टेड ऑन ए पार्टी टिकेट टू द लेजिस्लेचर. ओके, एटा आपनकर मु ऑलरेडी कहि सारछि, इट शुड बी 42nd अमेंडमेंट एक्ट जोटी कि आमे एंटी डिफेक्शन रो कथा कह जाइछि. ओके, एंड 10th शेड्यूल रे एटा विदित अछि. ओके, द अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी वाज ऑथराइज्ड टू बी पब्लिश्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. यानी हिंदी रे तार पब्लिकेशन हबो बोली को अमेंडमेंट अनुसार कह जाइतला, दैट इज आपनकर 58th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1987. ओके, केते शेड्यूल लैंग्वेज अच्छी आप जानते 8 शेड्यूल केते शेड्यूल लैंग्वेज अच्छी, दैट इज 20टी. मन रखिए, 22टी शेड्यूल लैंग्वेज अच्छी. द 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय 9th शेड्यूल को अमेंडमेंट अनुसार ऐड कराइला, दैट इज आपनकर फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट. ओके, 9th शेड्यूल आपनकर
ऐड कर कमेंट बॉक्स रे जनइबे जे 9th शेड्यूल कौन डील करे व्हाट द 9th शेड्यूल डील्स विथ ओके नेक्स्ट आम जो देखा द 93rd अमेंडमेंट एक्ट बा बिल डील विथ द 93rd अमेंडमेंट बिल कौन डील करे डील विथ द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ओके फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रेन बिटवीन एज ऑफ 6 to 14 years एक कथाटा आपनकर 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिलटा डील करे द 79th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू 79th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू आपनकर कौन हम ना ये आपनकर हम रिजर्वेशन ऑफ SC एंड ST इन द लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव एट द सेम टाइम एंग्लो इंडियन ओके सो ये आपनकर इंपोर्टेंट नेक्स्ट जब देखा राइट टू एजुकेशन इंट्रोड्यूस थ्रू द बहुत इंपोर्टेंट मन रखिए 86th अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस होता कौ ईयर होता दैट इज आपनकर होता इन 2010 रे ओके नेक्स्ट सिक्किम बिकम ए न्यू स्टेट सिक्किम आपनकर गोटे नुआ स्टेट कौ अमेंडमेंट एक्ट होता दैट इज आपनकर होता 36th अमेंडमेंट एक्ट ओके सो 36th अमेंडमेंट अनुसार सिक्किम गोटे स्टेट होता व्हिच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड आर्टिकल 21A कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A दैट इज आपनकर 86th अमेंडमेंट एक्ट ओके सो बहुत इंपोर्टेंट मन रखिए राइट टू एजुकेशन ओके नेक्स्ट जब मुझे कहि एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय ऑलरेडी डिस्कस्ड बट ये आप दुईटा ऑप्शन एक्स्ट्रा अच्छे स्टेट लेजिस्लेचर एंड प्रेसिडेंट सो ये ऑप्शन हेनी आप ऑप्शन 1 and 2 यानी गोटे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंटा बिल केवल लोकसभा एंड राज्यसभा ही इंट्रोड्यूस हो विधानसभा किंबा विधान परिषद रे इंट्रोड्यूस हो पार नहीं ओके नेक्स्ट आम जो देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज कथा जब आम कहवा एटा आपनकर कौन 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे ऐड होता ओके सो फंडामेंटल ड्यूटीज कौ पार्ट रे अच्छी दैट इज पार्ट 4A आर्टिकल 51A रे आपनकर फंडामेंटल ड्यूटीज अच्छी ओके व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाइफर्केटेड द कंबाइंड नेशनल कमिशन फॉर SC एंड ST आगु कौन थी SC एंड NC/ST गोटे ही बॉडी थिला किंतु ये कौन होगा बाइफर्केट होगा इन अलग होगा ये कौ अमेंडमेंट एक्ट रही दैट इज आपनकर 89th अमेंडमेंट एक्ट ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन जब देखा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सो इन आर्टिकल 368 टू मेथड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर मेंशन्ड नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन लोकसभा भूल अच्छी इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन टू हाउसेस ऑफ बिल जॉइंट सिटिंग नो एटा भूल अच्छी द प्रेसिडेंट कैन नॉट वेटो ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मध्य आपनकर ठीक अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन माने आपन प्रेसिडेंट कैन वेटो बट वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट सो आपनकर 1 and 4 आपनकर करेक्ट आंसर हम 1 and 4 ओके नेक्स्ट जदि कहवा ये थिला आज बहुत गुड MCQ आई थिंक बहुत हेल्पफुल हम आपको अपकमिंग एग्जामिनेशन रे बर्तमान आम कॉन्सेप्ट देखा यानी जी आम इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट अच्छी से 1 by 1 देखा ऑल अमेंडमेंट एक्ट जदि आम कथा कहवा फास्ट रे मु ऑलरेडी कहि सारछि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट एटा मध्ये आपनकर इंपोर्टेंट जो कौन ऐड करथला दैट इज 9th शेड्यूल को ऐड करथला केबे ऐड करथला दैट इज 1951 रे ओके नेक्स्ट जदि सेकंड अमेंडमेंट एक्ट कथा कहबा जोटा 1958 रहितला द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा वाज रीएडजस्टेड सिटिंग starting that a member can represent even more than the 75 lakhs of people ओके तो यानी जो आपनकर रिप्रेजेंटेशन कथा आसला माने केते पीपुल रे गुटे आपनकर MP रिप्रेजेंट करिवे से कथाटा कोठी डिसाइड हितला आपनकर सेकंड अमेंडमेंट एक्ट रे डिसाइड हितला देन आपन जदि इंपोर्टेंट देखिबे 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 ऑलरेडी हम डिस्कस कर सारछु प्रोविजन हैविंग कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 or more स्टेट्स तापर कौन होता ना ABCD स्टेट्स को डिलीट करके ता जगह यूनियन टेरिटरी कथा कहला मन रखिए 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 जोटा कि यूनियन टेरिटरी इंट्रोडक्शन करथिला आउ आपनकर गोटे किंबा एक रु अधिक स्टेट्स पाई गोटे कॉमन हाई कोर्ट रो डिसीजन निया जायतिला नेक्स्ट टाइम जब देखबा 9th अमेंडमेंट एक्ट कौन होता एडजस्टमेंट टू इंडियन टेरिटरी एज ए रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट विथ पाकिस्तान दैट इज इंडो पाक एग्रीमेंट ओके एटा आपनकर होता आपनकर 9th अमेंडमेंट एक्ट रे 10th अमेंडमेंट एक्ट रे जदि हम देखिबा दैट इज दादरा नगर हवेली इनकॉर्पोरेटेड इन द यूनियन ऑफ इंडिया एज ए यूनियन टेरिटरी तो दादरा नगर हवेली को कौन कराइतला इंडियन कॉन्टिनेंट रे शामिल कराइतला 12th अमेंडमेंट एक्ट रे अगेन गोवा डामन डीव इनकॉर्पोरेटेड विथ द इंडियन यूनियन यानी 9th अमेंडमेंट 10th और 12th अमेंडमेंट एक्ट पूर्व गोवा डामन डीव दादरा नगर हवेली
भारत रू अलग थे माने इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे यानी यूरोप कंट्रोल रे थे ओके नेक्स्ट देखा 13th अमेंडमेंट एक्ट नागालैंड वाज फॉर्म्ड विथ ए स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 371A तो नागालैंड फॉर्मेशन होता 14th जदि आम कह पंडिचेरी इनकॉर्पोरेटेड इनटू इंडियन यूनियन 1962 रे देन यूनियन टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश मणिपुर त्रिपुरा गोवा डामन डीव पुदुचेरी वेयर प्रोवाइडेड द लेजिस्लेचर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपंकर यहाँ होता 40th अमेंडमेंट एक्ट रे जदि आपण मैंने फर्स्ट केतेटी अमेंडमेंट देखिए देन आपणकर फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स अबोलिशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ए सब अधिका रही ओके नेक्स्ट आम जब देखा 19th अमेंडमेंट एक्ट 1966 रे सिस्टम ऑफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाज abolished एंड हाई कोर्ट वेर गिवन द पावर टू हियर द इलेक्शन पिटिशन ओके ता आगर कौन आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल थिला जे कि इलेक्शन मैटर रिलेटेड सब किसी शुणाणी करूला किंतु 1966 रे कौन है एटा को abolished करागला एवं हाई कोर्ट को तार पावर दियागला ओके नेक्स्ट आम देखा 21st आपणकर अमेंडमेंट एक्ट 1967 रे सिंधी लैंग्वेज सिंधी लैंग्वेज जोटा कि अच्छी आपणकर ताको एक शेड्यूल रे शामिल करागला यानी 22 जो लैंग्वेज अच्छी से मध्य सिंधी को शामिल करागला केबे दैट इज आपन 21st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967 रे नेक्स्ट देखबा 24th अमेंडमेंट एक्ट प्रेसिडेंट असेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वाज मेड कंपलसरी यानी ता आगु अमेंडमेंट बिल रे प्रेसिडेंट रो असेंटमेंट एते जरूरी होनथला किंतु माने ऑप्शनल थिला किंतु वर्तमान ताको कंपलसरी करागला यानी प्रेसिडेंट को असेंट बहुत जरूरी रहिला नेक्स्ट देखबा 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971 फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी वाज curtailed बहुत इंपोर्टेंट 1971 रो 25th एक्ट हूँ आपंकर बहुत इंपोर्टेंट कहीं राइट टू प्रॉपर्टी जोटा थिला सेटा फंडामेंटल राइट्स को हटे ताको 300A रे इंट्रोड्यूस करागला एंड नॉन एज ए लीगल राइट ओके नेक्स्ट आम जब देखा 26th अमेंडमेंट एक्ट 1971 प्रिवी पावर्स एंड प्रिविलेज फॉर्मर रूलर्स ऑफ प्रिंसिपल स्टेट वाज abolished प्रिंसिपल स्टेट रो जो गोटे स्पेशल पावर थिला ताको abolished करागला 31st अमेंडमेंट कौन होता ना लोकसभा सीट जोड़ा थिला दैट इज 525 थिला 1972 पूर्व ताको करागला 545 एंड करेंटली इट इज आल्सो 545 ओके सो नेक्स्ट जब हम देखा 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974 रे कौन होता द स्टाटस ऑफ सिक्किम एज ए प्रोटेक्टर स्टेट वाज टर्मिनेटेड एंड सिक्किम वाज गिवन द स्टाटस ऑफ एसोसिएट स्टेट ऑफ इंडिया ओके प्रोटेक्टर स्टेट रू एसोसिएट स्टेट कराइतला देन 36th अमेंडमेंट सिक्किम वाज मेड फुल फ्लेज स्टेट ओके ऑलरेडी आम MCQ कर सारी नेक्स्ट 40th अमेंडमेंट कौन होता दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट आप 1976 रही पार्लियामेंट वाज एम्पावर्ड स्पेसिफाई फ्रॉम टाइम टू टाइम द लिमिट ऑफ द टेरिटोरियल वाटर द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन एंड द मैरीटाइम जोन इन इंडिया यापाई से कौन कला एम्पावर्ड करागला देन 42nd अमेंडमेंट एक्ट या को मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी कहुए बहुत गुड़े अमेंडमेंट होता आम लास्ट डिस्कस करवा देन 44th अमेंडमेंट एक्ट कौन होता दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्टेड जनता गवर्नमेंट कौन करथिला ना 46th अमेंडमेंट को करेक्शन करबार गोटे प्रचेष्टा करथिला ओके नेक्स्ट आम जब देखा 52nd अमेंडमेंट एक्ट दैट इज 10th शेड्यूल रे आपन एंटी डिफेक्शन कथा कहै 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989 रे कौन होची 21 रु 18 वर्ष होता दैट इज वोटिंग एज जी आम देखा 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990 कथा जब कहवा मल्टी मेंबर नेशनल कमिशन फॉर SC ST established and office of special officer for SC and ST was removed candidate can read about this national commission from national commission for SC और ST विषय आपन पढ़ी पारे एटा हितला आपनकर कौ अमेंडमेंट एक्ट रे दैट इज आपनकर 65th अमेंडमेंट एक्ट रे ओके देन आपन 69th अमेंडमेंट एक्ट रे कोन हितला ना यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली रू आपनकर NCT दिल्ली बा नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली होता ओके नेक्स्ट आपन 71st अमेंडमेंट एक्ट रे कोन हितला कोंकणी मणिपुरी एंड नेपाली बहुत इंपोर्टेंट मन रखिबे जनरली पीपल कंफ्यूज होती कि नेपाली जे शेड्यूल लैंग्वेज और नॉट नेपाली जे शेड्यूल लैंग्वेज आई रिपीट नेपाली आपनकर 22टा लैंग्वेज भितर अच्छी तेणुक मन रखिबे 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 कौन करथिला कोंकणी मणिपुरी एंड नेपाली को 8th शेड्यूल पार्ट करथिला ओके and it have been increased to 8 at that time okay next 73rd amendment act 1992 जो देखिबा देन पंचायत राज इंस्टीट्यूशन कथा कहितला 74th amendment act रे यानी ग्राम पंचायत कथा कहितला आपनकर 73rd amendment act आ अर्बन लोकल बॉडी बा म्युनिसिपलिटी कथा आपनकर कथा कहितला के दैट इज आपनकर 74th amendment act ओके नेक्स्ट आम जब 86th अमेंडमेंट को देखा दैट एलिमेंटरी एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स कराइतला दैट इज आर्टिकल 21A रे एवं ता सहित 51 एंड ए रे मध्य ड्यूटा को आपन कौन कराइतला ड्यूटीज कराइतला
88th amendment act 2003 कथा जदि आम कहवा देन आपनकर प्रोविजन ऑफ सर्विस टैक्स को एटी शामिल करा जायथिला 92nd amendment act रे कोन हितला अगेन बोडो डोगरी मैथिली सांतली ये जो चारटा लैंग्वेज अछि बोडो डोगरी मैथिली सांतली 2003 रे या को कोन कराइतला 8th शेड्यूल लो पार्ट कराइतला ओके मन रखबे 18 रु तापर कोन हितला आपनकर 22 टा लैंग्वेज हेतला नेक्स्ट आम जो देखा 95th amendment act 2009 रे कौन होता एक्सटेंडेड SC ST रो जो रिजर्वेशन थिला आंग्लो इंडिया रिजर्वेशन थिला सेटा पुणी थे एक्सटेंड होता 97th amendment act 2011 रे कौन होता आपनकर कोऑपरेटिव सोसाइटी वेयर ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस 97th act बहुत इंपोर्टेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी को गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलता राइट टू कोऑपरेटिव आपनकर आर्टिकल 9 जो फंडामेंटल राइट होता देन न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 43B को इनसर्ट कर न्यू पार्ट 9th B रे मध्य या ऐड कर जाइथिला सो कोऑपरेटिव सोसाइटी मन रखिए बहुत इंपोर्टेंट 100 मु भाबुची एटी गोटे बहुत इंपोर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट मिस होगला सो सॉरी फॉर दैट मु कहबी 96th अमेंडमेंट एक्ट कथा 96th अमेंडमेंट रे कौन होता ओडिशा पहले आगु कौन था ORISSA ओडिशा थिला दैट हैव बीन बिकन ओडिशा ODISHA पुणी कौन था ओरिया आपनकर कौन होता ओडिया सो यहाँ मन रखिए यहाँ होता आपनकर 96th अमेंडमेंट एक्ट रे ओके नेक्स्ट 100th रे आपनकर होता द टू परस्यू लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 1970 पर बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश तो तार डिसीजन नहीं कि जहाँ भी टेरिटरी थिला आसाम वेस्ट बेंगल मेघालय तार रीएडजस्टमेंट करा जाइथिला ओके 101st अमेंडमेंट बहुत इंपोर्टेंट मन रखिए GST 102nd अमेंडमेंट रे आपनकर NCBC होता यानी नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस OBC मान पे गोटे स्पेशल आपनकर NCBC होता देन 103rd अमेंडमेंट आके आम कहवा 10% रिजर्वेशन आपण EWS स्टाटस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सिटीजन्स को आपनकर 10% रिजर्वेशन मिलता 104th अमेंडमेंट एक्ट कथा जदि आम कहवा देन SC ST रो जो रिजर्वेशन थिला ताकू फेर आपनकर एक्सटेंड करागला एंड आंग्लो इंडियन जोटा रिप्रेजेंटेटिव थिले दुई जन से मान को रिमूव करागला यानी आंग्लो इंडिया रिप्रेजेंटेशन को हटे दियागला 105th अमेंडमेंट एक्ट कौन है स्टेट गवर्नमेंट्स पावर टू प्रिपेयर द सोशल एजुकेशनली SCBC जो लिस्ट थिला ताकू स्टेट गवर्नमेंट जो बनाऊला तार पावर को पुणी थे दिगला 106th अमेंडमेंट एक्ट 2023 कथा जब कहवा वोमेन रिजर्वेशन बिल विच रिजर्व 1/3 ऑफ ऑल सीट वोमेन इन लोकसभा राज्यसभा स्टेट असेंबली यूनियन टेरिटरी दिल्लीज एंड अदर्स सो 33% जो रिजर्वेशन फॉर वोमेन्स कथा कही पॉलिटिक्स रे सेटा आपनकर कंपलसरी करागला 106th अमेंडमेंट एक्ट सो ये थिला ऑल इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जदि आम देखा 42nd अमेंडमेंट एक्ट को कहीं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कह जाए 47th अमेंडमेंट एक्ट अटेम्प्ट टू अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चेक द टेबल बिलो एंड रीड इट केयरफुली ओके जदि आम देखा कौन कौन सब होता चेंज द प्रोविजन बाय द प्रियाम्बुल रे फास्ट रे चेंजेस आसला कौन होता फॉर द वर्ड सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक द वर्ड सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आपनकर सब्स्टिट्यूट होता यूनिटी ऑफ नेशन जोटा थिला ताकू करागला यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन करागला ये आपनकर होता 42nd अमेंडमेंट एक्ट 7th शेड्यूल ट्रांसपोर्ट 5 सब्जेक्ट फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू कनकरेंट लिस्ट आपनकर 7th शेड्यूल रे जोटा स्टेट लिस्ट रे थिला जेमति एजुकेशन हला आपन फॉरेस्ट हला वेट एंड मेजर्स हला प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स हला एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हला ये सब को ट्रांसफर करागला कोटी कनकरेंट लिस्ट रे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 7th शेड्यूल जो 5टा सब्जेक्ट ला एजुकेशन फॉरेस्ट वेट एंड मेजर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एटा जोटा आपन स्टेट लिस्ट रे थिला ताको कनकरेंट लिस्ट रे पार्ट करा जायतिला देन आर्टिकल 51 रे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को कोन करागला 1976 42nd अमेंडमेंट रे इंट्रोड्यूस करागला देन पार्लियामेंट रे कोन चेंजेस हितला प्रेसिडेंट बाउंड टू एडवाइस कैबिनेट एटा कंपलसरी करा जायतिला अलाउड सेंटर टू डिप्लॉय सेंट्रल फोर्स इन स्टेट आपनकर करा जायतिला कहीं कंट्रोल करवार थिला ना तो जदि फोर्स न गले से कंट्रोल केमती करेंगे तो से यही सब जिन कर जाता स्पेशल डिस्क्रिशनरी पावर टू स्पीकर इन द लोकसभा एंड पावर पर एंड प्राइम मिनिस्टर पर आज पर द आर्टिकल 329A यानी जो प्राइम मिनिस्टर थे से अधिक पावर चाहूले सो से आर्टिकल टी को इंट्रोड्यूस कर डायरेक्टिव प्रिंसिपल वेर गिवेन प्रेसिडेंट्स अवर फंडामेंटल राइट्स एंड एनी लॉ मेड ऑफ दिस इफेक्ट बाय द पार्लियामेंट वाज केप्ट बियॉन्ड द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू यानी डायरेक्टिव
प्रिंसिपल रे कौन फंडामेंटल राइट्स रो अधिक पावर ताको मिलता जुडिशियल पावर ऑफ हाई कोर्ट कुटेल द जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द हाई कोर्ट आर्टिकल 323A23B आपको इंट्रोड्यूस होता जो द्वारा कि ट्रिब्यूनल डीलिंग विथ एडमिनिस्ट्रेशन मैटर ट्रिब्यूनल फॉर द अदर मैटर आपको इंट्रोड्यूस होता DPSC 3 न्यू DPSP एथिरे कौन होता ना इंट्रोड्यूस होता टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन 39 प्रमोट इक्वल जस्टिस फ्री लीगल एड्स आप 39A आपको टेक स्टेप सिक्योर पार्टिसिपेशंस आपको 43 प्रोटेक्ट इम्प्रूव एनवायरनमेंट आपको 48A ये सब आपंकर आर्टिकल 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे ऐड होता 44th अमेंडमेंट एक्ट रे तार किसी रेटिफिकेशन होता बेसिक स्ट्रक्चर रे कौन सी चेंजेस न करिकी इंडिया इज ए मेजॉरिटी ऑफ वोट्स एंड referendum in which at least 51% of the elections participated article 360 is being amendment ensure this हला तो ये करागला कि एटलिस्ट जो माने मेजोरिटी नेबे से माने ही गवर्नमेंट करि परिबे एटा आपनकर आर्टिकल 44 रे हितला पुणी कोन हितला जे 44th amendment act 1978 reversed the provision made by 46th amendment act that allowed government to amend the constitution it wish by article 368 44th amendment act nullified the unjustified power to the government माने 42nd amendment कौन कराइतला मन इच्छा गवर्नमेंट कौन कर पारिबो अमेंड कर पारिबो किंतु 368 कौन कहला सॉरी 44th amendment कौन कहला ना बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट न करके ही अमेंडमेंट कर पारिबो आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 31 एंड मेड इट टू लीगल राइट्स 308 आपनकर 44th amendment रहतला proclamation of an emergency can be issued only when the security of India or any parts of its territory was threatened by war. Okay, emergency रे आपनकर 42nd amendment act हितला देन emergency हितला तो emergency रे जहाँ भी रूल थिला ताको कौन करागला modify करागला an emergency can be proclaimed only on the basis of written advice tendered by the president by the cabinet ए कथा डिसाइड हितला right to liberty is further strengthened by the provision that law for prevention detention cannot authorize in any case detention for longer period than 3 months unless advisory board report यानी आपनकर प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन रे मध्य करेक्शन आनिथिला ओके राइट टू द मीडिया टू रिपोर्ट फ्रीली विदाउट सेंसरशिप प्रोसीडिंग पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर एटा आपनकर मध्य 44th amendment रे डिसाइड होता यानी 1947 रे आमर 1950 रे आमर कॉन्स्टिट्यूशन हमको मिलता आज आपनकर 2024 हो गला एंड ऑलमोस्ट 106th आपनकर कौन अमेंडमेंट हो सारानी बहुत चेंजेस आपनकर माने फेवरेबल होती किसी चेंजेस कॉन्फ्लिक्ट मध्य क्रिएट करछि बट आई बिलीव कि आपन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे यही अमेंडमेंट गुड़ा को 1 by 1 पढ़ा बहुत जरूरी आपन कौन करंतु वीडियोटी देखला परे ताको रिपीटेडली अपन रीड करंतु एटा आपनकर मन रही सो बहुत इंपोर्टेंट आपनकर एई पर्सन दैट इज इंपोर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट आशा करछि आपनको वीडियोटी भल लागबो वीडियोटी भल लागले लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवे बहुत मात्रा रे शेयर करिवे एनकरेजमेंट पाई एवं मु आशा करछि कई भाई जने आज कमेंट करथिले सर ओडिया रे क्लास करंतु डेफिनेटली मु ओडिया रे ही क्लास करछि आपण जॉइन करंतु इट विल बी हेल्पफुल थैंक यू हैव ए ग्रेट डे।